पे फिर इसमें एक सवाल है शहबाज गिल साहब, इसमें एक सवाल करने का मौका दीजिएगा। आपने कहा कि खुद फैसला कर लिया होगा शहबाज गिल साहब, उसने उस्मान बुज़दार साहब ने। उसमें सवाल यह है कि रिपोर्ट ये कहती है कि जो इस वक्त पावर में लोग हैं उन्होंने अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया, जिन्होंने सबसे ज़्यादा सब्सिडी ली, अब सबसे ज़्यादा ली अपने मार्केट शेयर से भी ज़्यादा 22.71%, 22.71%, हालांकि मार्केट शेयर उनका 18 से 20% है, जहांगीर तरीन साहब ने। जहांगीर तरीन साहब नाअहल हैं, जहांगीर तरीन साहब इस वक्त कोई ओहदा नहीं रखते। उस्मान बुज़दार पर एग्जैक्टली उनका क्या असर रसूख हो सकता है, क्या पॉलिटिकल क्लाउड है जिसको वो ड्राइव कर सकते हैं उस्मान बुज़दार के ऊपर? आपका सवाल बहुत लंबा है, बेहतर है, मैं इसका जवाब देता हूं, लेकिन पहले मैं जो वो बात कर रहा था वो कंप्लीट कर लूं, क्योंकि आपने कंप्लीट नहीं करने दी। शाहजेब, देखिए, एक बात जहन में रखिए, आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, आप आज जो हमसे सवाल कर रहे हैं, ये हमने आपको रिपोर्ट आपके हाथ में दी तो आप उस पर सवाल कर रहे हैं। हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान में आपको बताया कि ये गंद हो रहा है, ये किसी ने पहले आपको नहीं बताया। गिल साहब यकीन कीजिए, अच्छा गिल साहब यकीन कीजिए, मैं जब आपको गिल साहब यकीन कीजिए, अपनी मिल्स थी, गिल साहब यकीन कीजिए कि जब मैं आपको शुक्रिया अदा करने के बाद आगे दिखाऊंगा कि जो जो रिपोर्ट में बातें हैं वो मैं कितनी दफा कर चुका हूं, इसलिए आपने नहीं बताया। ये बातें मैं पहले बार बार पूरे साल करता रहा। ये तो फरवरी का महीना खत्म होने के बाद और खूब जब 70-80 अरब रुपए इन्होंने ले लिए लोकल मार्केट में, कीमतें बढ़ाकर 3 अरब रुपए एक्सपोर्ट करके ले लिया, आपने तब तहकीकात की। मैं बार बार उठाता रहा, मैं दिखाऊंगा, देखिएगा आपको शुक्रिया करने के बाद। और मुझे तो लीगल नोटिस भेजा जहांगीर तरीन साहब ने, ये बातें कर रहे हैं, हुकूमत ने बहुत बाद में काम किए। अगर शाहजेब आप और मैं एक ही जितना बोलेंगे तो फिर ऐसा लगेगा हम दोनों हैं। आपने कहा ना, आप अगर कहेंगे कि आपने मुझे बताया तो मैं तस्लीम तो करूंगा ना। मैं सारी उम्र प्रोफेसर रहा हूं, सवाल छोटा बनाते थे, जवाब लंबा होता था। यहाँ उलट हो रहा है, सवाल लंबे हैं, जवाब छोटे हैं, मैं जवाब देता हूं, देने नहीं। तो शाहजेब आप टाइम ले लीजिए। अच्छा, मैं एक बात कर रहा हूं, सवाल का अच्छा मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं, उसके बाद आप पूरा टाइम ले लीजिए। आप प्रोफेसर हैं, अगर आपका स्टूडेंट कोई गलत जवाब देता था तो आप उसको मुसलसल देने देते थे या बोलते थे कि नहीं भाई 1 मिनट तस्हीह कर रहा हूं? तो मैंने आपकी तस्हीह की थी, आगे बोलिए। अच्छा, अभी यहाँ पे ये तो चले हो गया डिसीजन कि अब आप मेरे प्रोफेसर हैं और मैं आपका स्टूडेंट हूँ, तो चलें फिर मुझे जवाब दे लेने दीजिए या सवाल कर लेने दीजिए। तो प्रोफेसर साहब बात ये है कि मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं कि आप तो प्रोग्राम पहले भी करते थे, आप तो बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। आपने ये प्रोग्राम पहली दफ़ा किया कि चीनी ऊपर जा रही है, आपने ये पहली दफ़ा किया कि ये सब कुछ गैर मेयारी हो रहा है। आप तो ये 5 साल पिछले पंजाब की हुकूमत, उससे 5 साल फिर पहले पंजाब की हुकूमत, आप तो ये सारे प्रोग्राम पहले भी करते थे। पहले तो कभी असर नहीं हुआ, पहले तो किसी में अखलाकी जुर्रत नहीं थी कोई ये काम करे, अपनी हुकूमत में बैठे लोगों के खिलाफ भी जो है वो अवाम के सामने लाए। तो पहली बात ये, मैंने पहले भी आपको कहा कि आज के दिन हम वर्ल्ड कप जीत के बैठे हैं। वर्ल्ड कप मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान की तारीख में ना किसी ने सोचा था कि कोई ऐसा हुक्मरान आएगा जो अपनी हुकूमत गिरने की परवाह करेगा, ना किसी प्रेशर की परवाह करेगा, ना ये परवाह करेगा कि कौन लाइक करेगा कौन डिसलाइक करेगा, बल्कि अवाम की इमानत जो अवाम ने उसे दी है और अल्लाह ताला के अहकाम। आपने कहा था अब आप जवाब देने देंगे, आपने कहा था आप जवाब देने देंगे, आपने शाहजेब कहा था अब आप जवाब देने देंगे। शाहजेब अनलिमिटेड थोड़ी होना है, आप बात को रिपीट कर रहे हैं, अनलिमिटेड नहीं हो सकता ना। आप बात को रिपीट करें, मैं आपकी बात को एंडोर्स कर रहा हूं। आप ठीक कह रहे हैं कि हमने नवाज शरीफ साहब के दौर में भी बार बार ये कहा कि ये जो शुगर माफिया है ये इस वक्त मुल्क के लिए बड़ा नुकसानदेह है। और आप मिलने ही ले गए थे साउथ में। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, मगर हमने मुसलसल उस जमाने में भी सवाल उठाए, वो रिपोर्ट्स बनाते थे, सवाल तो सुन लें, उन्होंने एक्शन नहीं लिया हमने, मगर इस बात पर सवाल हम उठाते रहे कि कॉटन बेल्ट खराब हो रहा है और शुगर माफिया फायदा उठा रहा है। मगर उस जमाने में ऐसा नहीं हुआ कि हमें यह शो करने की नौबत पड़ी हो कि भाई एक ईसीसी कहती है कि सब्सिडी नहीं देंगे मगर सब्सिडी दे दी गई हो।